बुद्धि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए सृष्टि का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे वह कर न सके। हम अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पर। कैसे हम अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने जीवन को चमत्कारिक बना सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के हम हमेशा आभारी रहेंगे। इस ब्रह्मांड में आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास लौट कर आती है। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके जीवन की शुरुआत करिए। उसके बाद अपने गोल के लिए कर्म करिए, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों या ऊर्जाओं को महसूस नहीं कर पाते। ये वो शक्तियां हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा है या बुरा है। ये शक्तियां आपको सावधान करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने सपनों में अपनी पूरी जिंदगी ही देख लेते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हम खुद को सही पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हम तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलने का मतलब है कुछ टाइम अपने आप को देना होगा और अपने आप से पूछना है कि आखिर हमारी इच्छा क्या है। आप जो भी आशा करते हैं या फिर जिसके बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हो, और जो थॉट अपने मन में लाते हो उसी पर आप काम करना शुरू करते हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलें। सेकेंड रूल है अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं। अपने कौशल का प्रदर्शन करो। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करो। ये यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि आप हमेशा सफल हो, लेकिन हम अपने मन में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं। थर्ड रूल है जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करिए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपकी पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना लाइफ स्टाइल बेहतर लगने लगेगा। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल किए हैं। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप हमेशा हैप्पी रहिए। फोर्थ रूल है अपने तनाव के स्तर को कम करना। कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करें। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देती है। प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए। अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें ठीक हो जाएं। चिंताओं ने हमारे मन में एक घर सा बना लिया है। इन चिंताओं की वजह से हम तक यूनिवर्स एनर्जी नहीं पहुंच पाती है। फिफ्थ रूल है स्वयं को पॉजिटिव रहने का समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको बड़े से बड़ा काम करने में मदद करती है।
आपने कभी महसूस किया होगा जिसके लिए आप डर रहे होते हैं, शायद वो ऐसा होता ही नहीं, और हम अपने आप को निगेटिव एनर्जी से घेर लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई निगेटिव एनर्जी होती ही नहीं। 6 रूल है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। प्रतिदिन कोई छोटा सा काम करिए। प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने की शुरुआत करिए, क्योंकि ब्रह्मांड का ये संकेत है कि एक ही समय पर काम करने से ये ब्रह्मांड आपको वो जरूर देगा जो आप चाहते हैं। 7वां रूल है स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करना। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकती हैं। अपने आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशन हटाना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस करना है। कठिनाइयों के लिए खुद को दोष मत दीजिए। स्वास्थ्य या दूसरों के कर्मों के लिए आपको दोष नहीं ठहराया जा सकता है। और हार्ड वर्क करने से मत डरिए, क्योंकि 90% लोग हार्ड वर्क करते ही नहीं हैं। बचे 10% लोग, वो लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन पहले तो बहुत ही स्पीड होती है और बीच में स्लो हो जाते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो इसे हमेशा जारी रखना, क्योंकि ये यूनिवर्स उन चीज़ों को आप तक अवश्य पहुंचाएगा जिसे आप चाहते हो। थैंक्स यूनिवर्स एंड थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।